2014 में पहली बार हिंदुस्तान जागा, पहली बार हिंदुस्तान की पहचान हुई। राष्ट्रपति के अभिभाषण में 2019 में भी डाल दिया कि 2014 में हिंदुस्तान का सफर शुरू हुआ, विकास का, डेवलपमेंट का। नींव 2014 में रखी गई तो 15 अगस्त 1947 को, जब राष्ट्रपिता भी जिंदा थे, जवाहरलाल नेहरू जिंदा थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिंदा थे, मौलाना आजाद जिंदा थे, अंबेडकर जी जिंदा थे, तो किस हिंदुस्तान की बुनियाद रखी गई थी 15 अगस्त 1947 को? अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, ऐतिहासिक लड़ाई, जिसमें करोड़ों हिंदुस्तान के लोग लड़े थे, लाखों लोग जेलों में गए थे, फांसी के फंदों पर चढ़े थे, जिन्होंने हिंदुस्तान को आजादी दी कुर्बानी करके। वो कौन सा हिंदुस्तान बना था? 1947 से लेकर 2014 तक ये देश सोया हुआ था। जो आपको इन शब्दों की जरूरत पड़ी, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, ना देश जागा हुआ था, ना कोई विकास हुआ था, ना ही देश के बच्चे खेलते थे। सब कुछ 2014 से शुरू हुआ। ये मानसिकता माननीय स्वस्थ नहीं है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप इसका त्याग करें और काम करें। आपका ये अभिभाषण राष्ट्रपति जी का जमीनी हकीकत को नकारता है। जनता के विवेक को आप चुनौती दे रहे हैं। जैसा मैंने कहा, इसमें कोई नई रोशनी नहीं है। जनादेश का आपने कहते हैं, हमने तो स्वयं बार बार बधाई दी, गुलाम नबी जी भी आ गए, सबने कहा, पर यह विजय पराजय तो प्रजातंत्र का अंतरंग हिस्सा है। चुनाव होता है, एक जीतता है, एक हारता है। आप जीत गए। आप में से खुद ही कुछ लोग हैरान हैं कि इतनी बड़ी जीत हो गई। मैं उसको पे कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता। हम यहां बैठे हैं, उम्मीद जरूर रखते थे कि हम शायद आपको वहां से यहां ले आए। हम सारे ही सोचते थे, पर जो भी हुआ, जनादेश है, हम यहीं बैठे हैं, आप वहां बैठे हैं। पर हम एक चीज जरूर कहेंगे कि आपकी और हमारी दो अलग अलग विचारधाराएं, बहुत बातें इस सदन में, उस सदन में चुनाव के बाद कही गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हमारे नेताओं के बारे में, उन नेताओं के बारे में जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, इस देश को बनाया है, देश को मजबूत किया है। हमको भी नाज है, हिंदुस्तान को भी नाज है और दुनिया भी उनको सलाम करती है। यह विचारधाराओं का टकराव रहेगा, प्रजातंत्र में होता है। कोई एक विचार तो नहीं माननीय होता। आनंद जी, आप संरोधित चेयर को देकर संबोधित करें। जैसे बोलना है साहब, जानते हैं। मैं पहले भी बोलता रहा। नहीं, आप ठीक है बोलते हैं, पर आपसे आग्रह है कि आप देखिए, आज तक पहली बार मैं सुन रहा हूं। नहीं, ठीक है, आप ठीक है, आप देखिए, बोले। मैं संबोधन आपको ही कर रहा हूं। अब देखूं भी यहां पर, यह संभव नहीं। चलिए, तो मुझे एक कहना है, माननीय उपसभापति महोदय, जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष की एक अपनी भूमिका है और वो भूमिका विपक्ष को निभानी है। जहां सरकार अच्छा काम करे, सरकार को रचनात्मक सहयोग मिले। जहां कोई उपलब्धि हो, उसको हम स्वीकार करें जो देश की उपलब्धि है। जहां देश के संस्थाओं को बधाई देने का अवसर हो, हम करेंगे। पर देश की जनता यह उम्मीद करती है कि देश का विपक्ष मजबूत रहे, लोगों की आवाज उठाए, सरकार को चेताए, सरकार को जगाए, सरकार की आलोचना करे, निंदा नहीं, आलोचना करे, और अगर आपकी कोई नीति गलत हो, उसका विरोध करें। और मैं ये कहता हूं आज इस सदन में, कोई भी नतीजा आया हो, हम प्रतिबद्ध हैं जनता के प्रति। जहां हम देखेंगे कुछ गलत हो रहा है, आपका विरोध होगा। इस फिर कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जब गांधी जी के 150 साल की आप बात कर